नमस्कार प्यारे बच्चों। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के हमने टॉपिक वाइज वीडियो देख चुके हैं। आज हम एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए का ज़्यादा समय न लेते हुए हम से आते हैं। हाँ, यदि ये पीडीएफ की ज़रूरत है जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक पीडीएफ। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 12। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नहीं है? सी नंबर का। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या क्या है? 33 है, 35 है, 36 है या 40 है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर 33। फिर इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? आ, या, का, ड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, या। इसके बाद क्या है? तालव। तालव वर्ण कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ड़ा, पा, फा, बा, भा, मा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, चा, छा, जा, झा, इया। ये तालव वर्ण होते हैं, याद रखना। ठीक, आगे देखें। हिंदी वर्ण में ऋषि किस श्रेणी का वर्ण है? स्वर है या व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है या अर्ध स्वर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, स्वर होगा। फिर आगे देखें। ज्ञ किस वर्ण का वर्ण है? मौलिक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है या अर्ध स्वर है या स्वर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त व्यंजन है। पंचाक्षर में कौन सा शामिल है? चा, बा, ड़ा या छा? तो इसका पंचाक्षर में कौन सा शामिल है? ठीक है, अंगा शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा मुंह के आगे यह उच्चारित होने वाला वर्ण है? मुंह के आगे तो का, पा, जा, टा। तो इसका पा माने ओट्स। मुंह के आगे मतलब ओट्स, ओट्स तक। ठीक, तो कौन होगा? पा। व्यंजन वर्णों के कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 5, 7, 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? 5। ठा किस वर्ग में आता है? तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मूर्धन्य। ठा जो शब्द किस में आएगा? मूर्धन्य में। मतलब टा वर्ग किस में आता है? टा वर्ग। ठीक, टा वर्ग किस में आएगा? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा? आ, या, का। तो इसका पहला स्वर कौन सा होगा? आ। यह किस वर्ग में आता है? कंठक, तालव, मूर्धन्य, दंत। तो किस में आएगा? तालव में। ड़ा किस वर्ग में आता है? तालव, कंठ, तालव, मूर्धन्य, औष्टक। तो किस में आएगा? मूर्धन्य। ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 5। तो इसका संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? ये 5। कितनी संख्या होगी? 5। ज्ञ, त्रा, छा, स्रा, द्र। शा किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य, तालव, ओष्ठ, दंत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तालव। शा किसमें आता है? तालव में। फिर हिंदी वर्ण में दंत वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5, 4, 3। ए नंबर। सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, ता, था, दा, धा, ना। ये दंत वर्णों में आते हैं। ठीक, निम्न में कौन सा कंठ वर्ण है? चा, टा, गा, पा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गा। ब वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है? तालु से, कंठ से, ओठ से, मूर्धा से। तो बा वर्ग किससे होता है? ओठ से। ठीक, बा, पा, फा, बा, भा, मा। ये सब क्या है? ओठ वर्ग से आते हैं, उच्चारण होता है। त्रा किस प्रकार का वर्ण है? अर्ध स्वर, मौलिक स्वर, संयुक्त व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन। तो त्रा किस में आएगा? संयुक्त व्यंजन में। इसके साथ श उनके उच्चारण स्थान में क्या अंतर होता है? दोनों समान। स मूर्धन्य, श तालव, श तालव, श मूर्धन्य। दो ऑप्शन। स दंत। अच्छा, इसमें तालव है, मूर्धन्य है, दंत है। तो इसमें क्या होगा? ईशा और श का उच्चारण कहाँ से होता है?
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? श तालव, और जो श है ये मूर्धन्य में होगा। ठीक, जो सलजम वाला सा है वो तालव, जो खड़कोड़ वाला सा है वो मूर्धन्य से उच्चारण का स्थान होता है। आगे देखेंगे, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? जा, ना से, गा, या से, जा, या से, या, का, णा से। तो इसका सही ऑप्शन जा, या से। ठीक, आगे देखें, स्वर और व्यंजन मिलकर किससे बनाते हैं? वर्ण को, अक्षर को, शब्द को, या वाक्य को। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। स्वर और व्यंजन का अर्थ, जैसे का, टा, टा, था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? माँ। ऋषि उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओष्ठ है, तालु है, या नासिका है? तो ऋषि किस कंठ का। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही ऑप्शन कितना आयोग वाह कितने होंगे? 2। अनुनासिक या विसर्ग। ठीक है, किस प्रकार का स्वर है? मौलिक स्वर है, आयोग वाह है, अर्ध स्वर है, से संयुक्त है? तो इसका बी नंबर क्या होगा? आयोग। हाँ किस वर्ण का वर्ण है? किस वर्ग का वर्ण है? कंठ का है, दंत का है, तालु का, मूर्धन्य का है? तो इसका सही ऑप्शन किसमें क्या होगा? कंठ का है। किसका है? कंठ का। यार अलावा किस श्रेणी में आते हैं? नासिक में, अर्धस्वर में, संयुक्त व्यंजन में, उष्म में? तो यार अलावा सब किसमें आएंगे? अर्धस्वर में। व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता आवश्यक होती है? कंठ का, स्वर का, तालु का, या ओष्ठ का? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्वर। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? का, या मा, का, या मा, चा, ला? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मा। क्या होगा? मा। हिंदी वर्णमाला में कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो इसका सही ऑप्शन कितने होंगे? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। सा, सा, हा। वर्ण, हिंदी वर्ण में श के स्थान के बाद कौन सा वर्ण आता है? सा आता है, छा, सा आता, हा आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, सा। अड़ा किस स्थान से उच्चारित होता है? तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओष्ठ से? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, मूर्धन्य से। ला कौन सा वर्ण है? अर्धस्वर है, मूर्धन्य है, संयुक्त है, कंठ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, अर्धस्वर है। सा किस वर्णों का संयुक्त व्यंजन है? सा, सा और रा का, सा और रा का, और श ला का, श ला का? तो इसका क्या होगा? क्या होगा? इसका सही उच्चारण होगा श और रा का। ठीक है, आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या अर्धस्वर कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुनासिक। इसका आहा का कौन क्या होगा? विसर्ग होगा। ये विसर्ग है, अनुनासिक नहीं है, विसर्ग है। ठीक, आ किसका संयुक्त व्यंजन है? आ अपला ओ का, या आ ओ का, आ बड़ा का, आ का, आ ओ आ का? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, आ ओ आ का संयुक्त रूप है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा किस वर्ग के वर्ण हैं? दंत, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मूर्धन्य। आगे देखें, व्यंजनों की कौन सी श्रेणी नासिक कहलाती है?
मा नाड़ा ड़ा या, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ही सही है। ठीक, ना मा ड़ा ड़ा या, ये नासिक होते हैं और इन्हीं को पंचाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पंचाक्षर। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? स स स हा, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, यही उसमें व्यंजन है। ठीक, आ ई किस श्रेणी में आते हैं? संयुक्त स्वर में, मौलिक स्वर में, व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, संयुक्त व्यंजन, सॉरी मौलिक स्वर। बी नंबर मौलिक स्वर। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, में रा का स्थान क्या है? स्वर है, संयुक्त है, अर्ध स्वर है या विशेष स्वर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अर्ध स्वर है। ओ किस वर्ण का युग्म रूप है? आ या वा का, आ या ओ का, आ ओ का, आ का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आ और ओ का। ठीक है, आगे देखें। कौन से वर्ण दंतों से उच्चारित होते हैं? ता था दा धा ना, धाना, का खा प गा घा या ता ता दा धा ना, ये दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है। छ किस वर्णों से मिलकर? का और श से, का सा से, का और खटखड़ वाला सा से, का और र से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, का और कौन खटखड़ वाले स से। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जो बिंदी रखे हैं, चंद बिंदु क्या दर्शाता है? विसर्ग दर्शाता है, नासिक दर्शाता है, अर्ध स्वर दर्शाता है या व्यंजन दर्शन क्या होगा? अनुनासिक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुनासिक। फिर इसके बाद वर्ण में डा का क्रमांक कौन सा है? 5, 15, 17, 18 या 16? डा का, तो डा का कौन सा वर्ण है? 18 नंबर। कौन सा है? 18 नंबर। कौन सा स्थान है? 19 नंबर। ये आपका गलत है। कौन सा स्थान होगा? 19। ठीक, ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक, और टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम ज़्यादा वीडियो नहीं आपको दे पा रहे हैं, तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उससे जुड़कर आप PDF से अध्ययन कर लें। ठीक, सभी बच्चों से अनुरोध है से अध्ययन करें और ये भी नहीं है कि और कहीं से आप देखते हैं, आप वहाँ से आपका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि बैक न लगे या पेपर में आपकी बैक न लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।